हिमाचल आज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल। आज के अंक में हम बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नीयत की। आपदा राहत कोर्स पर कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शिमला में आए तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर खूब तंज कसे और कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार खाओ पियो और मौज करो की नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम कर रही है, ये कहकर कि हिमाचल प्रदेश को राहत का जो पैसा था वो नहीं मिला। नड्डा ने यह भी कहा कि 2023 तक केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को 3,789 करोड़ रुपए की आपदा राहत उपलब्ध करवा चुकी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार पहले तो इस राशि का एक ब्यौरा प्रस्तुत करे कि ये राशि कहाँ पे खर्च हुई, तभी उन्होंने ये तंज कसा कि हिमाचल की सरकार खाओ पियो और मौज करो की नीति अपना रही है। इसके बाद एक राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। कांग्रेस ने भी निशाना साधा और जगत प्रकाश नड्डा, जयराम ठाकुर और दूसरे नेताओं से एक सवाल कर दिया कि 9 सितंबर 2025 को जब प्रधानमंत्री दौरा करने के लिए हिमाचल आए थे, उन्होंने जब एरियल सर्वे किया था, जब हिमाचल प्रदेश में कुदरत ने तबाही मचाई हुई थी, तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि हिमाचल प्रदेश को 1500 करोड़ रुपए की जो आपदा राहत है उसकी राशि दी जाएगी। अब तक ये राशि नहीं दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब सवाल किए गए तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिए। नड्डा ने भी कहा, जयराम ठाकुर ने भी कहा कि ये राशि अंडर प्रोसेस है, यानी कि ये अभी नहीं मिल रही है, बहुत जल्दी मिल जाएगी। उनका यह आश्वासन भी था। इस बीच में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एक बहुत बड़ा तीर छोड़ दिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश के जितने बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जितना बड़ा उनका कद है, उसके मुताबिक हिमाचल की वो मदद नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि कुछ नेता दिल्ली में जाकर हिमाचल प्रदेश की ग्रांट रिक्वा रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से लगाया गया। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहा कि अगर आप हिमाचल प्रदेश के इतने बड़े हितैषी हैं तो केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जो ग्रांट है विभिन्न मदों की, वो रोक रखी है, उसे रिलीज़ करवाइए, तभी ये साबित होगा कि आप सचमुच हिमाचल हितैषी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। वॉर ऑफ वर्ड्स जो देखने को मिल रहा है। क्या है सच्चाई? भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है या फिर कांग्रेस झूठ बोल रही है? क्या कहते हैं आंकड़े? हम आपको ग्राफिक प्रेजेंटेशन के जरिए बताएंगे केंद्र से कब कब कितना पैसा आया, उसका जोड़ कितना है, और कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार से क्या मांग की और केंद्र सरकार से अब तक कितना पैसा आया, ये समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप वीडियो के अगले हिस्से में ये ग्राफिक प्रेजेंटेशन आप देखेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको सच्चाई मालूम हो कि कांग्रेस झूठ बोल रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के लोग नियतन सत्ता का भोग करके मौज करो, खाओ पियो, मौज करो, आगे किसने देखा है, इस मन को लेकर के चलते हैं। इसलिए हमारा मेल बैठ नहीं सकता। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इस वक्त तूफान आया हुआ है और इसकी वजह है आपदा राहत कोष। सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग अपने चरम पर है। यह सिर्फ पैसे के हिसाब किताब का मामला नहीं है, बल्कि राजनीति में विश्वास और नीयत का मुद्दा बन चुका है। सबसे पहले बात करते हैं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की, जिन्होंने हाल ही में शिमला का दौरा किया। उन्होंने सीधे तौर पर दावा किया कि केंद्र सरकार ने 2023 से अब तक हिमाचल प्रदेश को आपदा राहत के तौर पर 3,789 करोड़ रुपए की बड़ी राशि जारी की है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर इन फंड्स को जमीन पर सही तरीके से न उतारने और उनका दुरुपयोग करने और खाओ पियो मौज करो की नीति अपनाने का गंभीर आरोप लगाया। नड्डा ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार को इन फंड्स के खर्चे का पूरा स्टेटमेंट जारी करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए गए इस 3,789 करोड़ रुपए के दावे के कई घटक शामिल हैं।
कुल आपदा राहत की बात करें तो नड्डा का दावा है कि 2023 से अब तक केंद्र ने हिमाचल को 3,789 करोड़ रुपए दिए हैं। इनमें से 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अलग से विशेष सहायता भी शामिल है। 2023 की आपदा के बाद रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए हाई लेवल कमेटी ने 2006.40 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की थी, जिसमें केंद्र का हिस्सा एनडीआरएफ से 1504.80 करोड़ रुपए का था। दिसंबर 2023 में 633.73 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राहत राशि मंजूर की गई थी। इसके अलावा अगस्त 2023 में एनडीआरएफ से 200 करोड़ रुपए की राशि अग्रिम रूप से जारी की गई थी। एसडीआरएफ की बात करें तो 2023-24 वित्तीय वर्ष में एसडीआरएफ के तहत केंद्र का हिस्सा 360 करोड़ रुपए का था। और नड्डा ने अपनी बात को और मजबूत करने के लिए अन्य विकास कार्यों के लिए आवंटित धनराशि का भी जिक्र किया। इसमें स्मार्ट सिटी के लिए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक, जीका फंडिंग के लिए 1442 करोड़ रुपए और पीएमजीएसवाई के लिए यानी कि ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए 2700 करोड़ रुपए आदि शामिल है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के आरोपों के बावजूद एक बड़ा सवाल यह है जिसका जवाब देने से बीजेपी कतरा रही है। अब बात करते हैं कांग्रेस की कि कांग्रेस क्या कह रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाया है कि वो दिल्ली जाकर प्रदेश के हक का पैसा रुकवा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार हिमाचल को उनके अधिकार से वंचित कर रही है। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत 1200 करोड़ रुपए का भुगतान अटकाए जाने का जिक्र भी किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर इतने ही ज़्यादा हिमाचल हितैषी हैं तो 1500 करोड़ रुपए का जो पैकेज अनाउंस किया गया था उसको जल्दी रिलीज करवाएं और इसके अलावा 2000 करोड़ रुपए केंद्र से जारी करवा दें जो डिजास्टर नीड्स असेसमेंट के तहत मिलने थे। और वहीं कांग्रेस के नेताओं का दावा यह भी है कि 2023 की आपदा में राज्य को 9,000 से 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और राज्य सरकार ने केंद्र को 9,042 करोड़ रुपए के दावे भेजे थे। इसके अलावा कांग्रेस ये भी कह रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के बाद केंद्र ने राज्य की उधारी सीमा में 1600 करोड़ रुपए की कटौती कर दी है और एनपीएस के तहत जमा 9,200 करोड़ रुपए रोक रखे हैं, जिससे राज्य गंभीर वित्तीय संकट में है। कि अब तक केंद्र से कितना पैसा हिमाचल प्रदेश को आ चुका है जब से कांग्रेस की सरकार बनी और कितना पैसा अभी केंद्र की तरफ ड्यू है जो अभी जारी होना बाकी है। राजनीति एक तरफ है, सच्चाई एक तरफ। सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कुदरत ने कहर बरपाया था, जिस तरह से नुकसान हुआ था, चाहे वो निजी संपत्ति का हो या फिर सरकारी संपत्ति का हो, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी तस्वीर प्रस्तुत करता है। सच्चाई यही है कि बहुत सारे बाढ़ग्रस्त या फिर कृषि उनकी जिनकी फसलें तबाह हो गई, जिनके घर टूट गए, तबाह हो गए या लैंडस्लाइड्स की वजह से या किसी और दूसरी आपदा की वजह से, उनको अभी तक राहत नहीं पहुंची है। हिमाचल सरकार ने कहा है कि वो अपने स्तर पर राहत पहुंचा रही है और हिमाचल प्रदेश ने राहत पहुंचाई भी है, लेकिन दरकार ये है कि केंद्र सरकार से जो प्रॉमिस किया गया था 1500 करोड़ रुपए वो तुरंत मिलना चाहिए ताकि हिमाचल प्रदेश का जो कटोरा है वो उतना खाली ना रहे। हिमाचल के लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा नेतृत्व का संबंध हिमाचल से था, यानी कि जगत प्रकाश नड्डा से। कांग्रेस के नेता भी यही सवाल कर रहे हैं कि जगत प्रकाश नड्डा का जितना बड़ा कद है या अनुराग ठाकुर की जितनी पहुंच है या फिर जयराम ठाकुर जितना दावा करते हैं उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश को फंड्स आने चाहिए थे। अब सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी सामने आए और बताए कि ये जो 1500 करोड़ रुपए की राहत राशि या फिर जो बाकी बची हुई राहत है ये कब वितरित होगी, कब जारी होगी। और वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को भी जनता के सामने आना चाहिए, बताना चाहिए कि केंद्र की सरकार से जो 2023 तक 3700 करोड़ रुपए आए थे वो कहाँ कहाँ खर्च हुए। संकोच क्यों कर रही है सरकार को बताना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा आरोप है कि खाओ पियो और मौज करो की नीति, क्या वो सच है? और अगर सच नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को भी सबके सामने आना चाहिए, बताना चाहिए, और कांग्रेस को भी और राज्य सरकार को भी कि ये फंड्स आए थे, हमने इस मद में खर्च किया है। शक क्यों पैदा हो रहा है? आप डिटेल्स नहीं दे रहे, आप उसका ब्यौरा प्रस्तुत नहीं कर रहे। आपको बताना होगा कि केंद्र सरकार से जो पैसा आया था एनडीआरएफ के तहत, उसका ब्यौरा इस तरह से इतना हमने यहाँ पर खर्चा है। क्योंकि जब तक आप उसका ब्यौरा नहीं दोगे तब तक शक की सुई आपके ऊपर बनी रहेगी। खाओ पियो और मौज करो की नीति जैसी बातें आपको सुननी होंगी। और जब आप ट्रांसपेरेंट हैं, जब आप ये सारी बातें जनता के सामने रख दोगे तो
आप अपनी तरफ से फ्री हो जाओगे, आज़ाद हो जाओगे। और भारतीय जनता पार्टी को भी अब सामने आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, पंजाब के लिए भी की गई थी, ना अभी पंजाब को पैसा मिला है ना हिमाचल को पैसा मिला है। तो राहत राशि को तुरंत वितरण किया उसका होना चाहिए, ताकि जो पीड़ित लोग हैं, जिनके घर टूटे हैं, उनकी संपत्ति नष्ट हो गई, उनको राहत मिल सके, उनके सिर पर छत हो। क्योंकि हमेशा यही बात आती है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास रेवेन्यू के जो सोर्सेज है बड़े लिमिटेड है, उसको केंद्र सरकार की मदद पर निर्भर रहना पड़ता है। यही कारण है कि सरकार का खजाना खाली है, कर्मचारियों की जो सैलरी है वो लेट हो जाती है, कर्मचारियों की पेंशन में देरी हो रही है, कईयों बड़े लंबे अरसे तक वेट करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। और वहीं बहुत सारे जो ठेकेदार हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मुकेश अग्निहोत्री जी ने भी कहा है कि उनकी पेमेंट रुकी हुई है। इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि ये जो सवाल हैं इनका जवाब दें, और जो हिमाचल प्रदेश की राहत राशि है उसे तुरंत जारी करें। वहीं एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश सरकार को भी ट्रांसपेरेंसी अपनाते हुए पूरी जानकारी देनी चाहिए, पब्लिक करनी चाहिए कि जो पैसा आया था हमने इधर इधर खर्च किया है। दोस्तों, ये था आज का विश्लेषण। आज के इस अंक में हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि किस तरह से राजनीतिज्ञ जनता के लिए आने वाली राहत राशि पे भी पॉलिटिक्स करते हैं। क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो दोनों पार्टियां पूरी जोर आजमाइश में लगी हुई हैं कि एक दूसरे को नीचा कैसे दिखाएं। तो ज़रूरत है कि दोनों पार्टियां जनता के हित में काम करें और सामने आकर बताएं, अपनी जो पोजीशन है उसको साफ करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको राहत राशि को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जो राहत राशि जो राजनीति में उलझी हुई है, उस पर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके विचार हम तक पहुँचे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहें। और आज का वीडियो अगर आपको बेहतर लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा लोगों को पता चले कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश के राजनेता, चाहे वो सत्तारूढ़ दल के हों या फिर विपक्ष के, राजनीति कर रहे हैं और जनता सर्दियों में ठिठुर रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर टूटे पड़े हैं, अभी तक घर नहीं बने, उन तक राहत नहीं पहुंची है। नमस्कार।